निराश हो उसी जगह बैठ गया। हे राजन युधिष्ठिर, वह कौंडिन्य जीवन से निराश हो और बड़ा विकल हो गया, बहुत गर्म उधर वह श्वास लेकर भूमि में गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब होश में आकर ये अनंत ऐसा कहते हुए उठा तो अपने चित्त में निश्चय किया, अब मैं प्राणों को त्याग दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, जब उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगाई, उसी समय दया हृदय हो अनंत भगवान प्रत्यक्ष हो गए और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले, यहाँ आओ। यह कहकर उस कौंडन्य का दाहिने हाथ पकड़कर एक गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडन्य ने एक शहर देखा जिसमें बड़े स्वरूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान थे और शुभदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिनके अगल बगल शंख चक्र गदा और गरुड़ सौभाग्यमान हो रहे हैं। कभी न समाप्त होने वाली विभूति ऐश्वर्य के प्रकार से अपरिमित प्रभाव वाले और कौस्तुभ मणि वनमालादिक अनेक प्रकार के आभूषणों धारण किए हुए विश्व रूप अनंत भगवान को उस कौंडिन्य ने देखा। अतिशय प्रकाशमान उपयुक्त स्वरूप वाले अनंत को देखकर उनके आगे ऊंचे स्वर से, हे प्रभु आपकी जय हो, ऐसा कहकर और प्रणाम करके बोले, हे पुंडरीकाक्ष, मैं पाप रूप और पाप कर्म करने वाला, मेरी आत्मा पाप रूप है, पाप से उत्पन्न हुआ हूँ, मेरी रक्षा करे, आप मेरे संपूर्ण पापों को नष्ट कर दें। उसका वचन सुनकर अनंत भगवान बड़े कोमल वचन से बोले, हे विप्रेंद्र, डरो मत, जो तुम्हारे मन में हो सो कहो। कौंडिन्य ने कहा, हे प्रभु, मैंने धन से उन्मत्त होकर अनंत का डोरा तोड़ डाला, उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया, घर में अपने जनों से कलह होता है, जिस कारण मुझसे कोई भी नहीं बोलता। इस प्रकार दुखी हो अपने आपके दर्शन की इच्छा से मैं जंगल में फिरने लगा। हे देवताओं के भी स्वामी, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया, अब मुझ पर दया करके उस पाप को शांत करिए। श्री कृष्ण बोले, हे दुष्ट भक्तों से प्रसन्न किए गए वह देवता क्या नहीं देते। अनंत भगवान भी उस ब्राह्मण का वचन सुनकर बोले। अनंत भगवान ने कहा, हे कौंडिन्य, तुम अपने घर को जाओ, देरी मत करो और भक्ति पूर्व 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छूटकर पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर इच्छित भोगों को भोग कर सिद्धि को पाओगे। ऐसा सुनकर कौंडिन्य ने कहा, हे महास्वामी, मैं कुछ पूछता हूँ, उसे कहिए, वह आम का वृक्ष कौन था और वह कमल कुमुदी कहार आदि से सुशोभित परम सुंदर 2 पुष्करणी जंगल में देखी है, सो क्या थी? वह गदहा कौन था? वह हाथी कौन था? और वह उत्तम वृद्ध कौन था? अनंत देव बोले, वह आम का वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह से जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसलिए वह वृक्ष हुआ। और जो गो थी, वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही। जो घास पर वृषभ देखा था, वह सत्यलोक में धर्म था और धर्म अधर्म का निर्णय ठीक नहीं करता था। वह पुष्पकर्णी दोनों बहनें और ब्राह्मणी थी। धर्म अधर्म आदि को कुछ होता परस्पर दे देती ले लेती रही तथा उन्होंने वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों तथा गरीबों को कुछ नहीं दिया। भिक्षु को भिक्षा दी। उस पाप कर्म से दोनों का जल आपस में इधर उधर और इधर का उधर होता रहता। और गधा जो था वह क्रोध था और जो हाथी देखा वह अभिमान था। जो ब्राह्मण था वह मैं ही अनंत हूँ और जो गुफा थी वह कठिन संसार सागर है। ऐसा कहकर भगवान अनंत उसी जगह अंदर ध्यान हो गए। 14 वर्ष तक अनंत व्रत करके जैसे अनंत भगवान ने कहा था वह सब सुख भोग अंत में अंतलोक हो गया। इसी तरह से हे राजश्री, तुम भी कथा सुनते हुए व्रत करो। अब आप ये अनंत भगवान की कथा संपूर्ण हो चुकी है। अब हम आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंदीवाड़ा दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे,